नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अभी तक हमने सीखा कि रस किसे कहते हैं, उसके अंग कौन कौन से होते हैं। अब हम सीखेंगे कि रस के भेद कौन से हैं और उन्हें पहचाने क्या। चलिए एक बार पिछली बातों को जरा जल्दी से दोहरा लेते हैं। रस मतलब वो आनंद जो कहानी, कविता, नाटक आदि को पढ़कर, सुनकर या देखकर, पढ़ने, सुनने और देखने वाले को जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। अब रस अनुभव कैसे होता है, यानी अपनी पूर्णता को कैसे प्राप्त होता है, उसकी निष्पत्ति कैसे होती है, तो आप देखेंगे रस की निष्पत्ति स्थायी भाव में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से होता है। इन सारी बातों को विस्तार से देखने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको और अधिक स्पष्टता मिले। चलिए नज़र डालते हैं एक बार स्थायी भाव पर जो रस में बदलते हैं। इन्हें उचित कारण मिलने से या बाह्य प्रेरणा मिलने से ये जग जाते हैं और सहृदय के हृदय में ये स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। हर रस का एक स्थायी भाव होता है और हर स्थायी भाव एक रस में बदल जाता है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। ऐसे आप इस पूरी सारणी को याद कर लें, क्योंकि परीक्षा में ये बार बार पूछे जाते हैं कि कौन से रस का स्थायी भाव क्या है और कौन सा स्थायी भाव किस रस में बदलता है। तो चलिए बात करते हैं पहले रस की, जिसे रसराज भी कहा जाता है। जी हाँ, श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति यानी प्रेम। प्रेम का नाम सुनते ही बहुत सारे पिक्चरों के दृश्य और गाने आपको याद आने लगे होंगे, जिसके अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़कर नायक नायिका घूम रहे हैं। उनका एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम है। दोनों को खुशी मिलती है एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। जी हाँ, यही विषय है श्रृंगार रस का। अब प्रेम में मिलन भी है और दूरियां भी हैं, या ये कहें कि सुख भी है और विरह की पीड़ा भी। इसीलिए इसे दो भागों में बांटा जाता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आँखें कहती है बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। तो ये था संयोग श्रृंगार। इसमें नायक नायिका का मिलन होता है, सुख देने वाली अनुभूतियों का वर्णन होता है। तो देखते हैं संयोग श्रृंगार रस का पहला उदाहरण, जिसमें तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से कहा है। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुधी भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। यहाँ तुलसीदास जी ने श्री राम के विवाह के समय का वर्णन किया है। सब मंगल गीत गा रहे हैं और सीता जी अपने कंगन में जड़े नग में श्री राम का सुंदर रूप देख रही हैं और इतना मोहित हो गई हैं कि वो सब सुध भूल गई हैं, यहाँ तक कि अपनी पलकें भी नहीं झपका रही हैं। इस उदाहरण में स्थायी भाव रति है, आश्रय सीता जी और विषय श्री राम है। अर्थात भाव जो जग रहे हैं वो सीता जी के मन में जग रहे हैं श्री राम के लिए, अर्थात ये दोनों आलंबन है। नग में पड़ने वाला प्रतिबिंब उद्दीपन है, यानी जो भाव को बढ़ा रहा है, और उस प्रतिबिंब को देखना, हाथ टेकना अनुभाव है, और हर्ष एवं जड़ता संचारी भाव हैं जो कि आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर श्रृंगार रस है। और अगर ये कहा जाए कि कौन सा श्रृंगार रस है, तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। संयोग श्रृंगार रस में मिलन होता है, खुशी होती है, कोई विरह या पीड़ा नहीं होती। एक और उदाहरण देखें। हाथ लक्ष्मण ने तुरंत बढ़ा दिए और बोले, एक एक परिरंभन प्रिय, सिमट सी सहसा गई प्रिय की प्रिया, एक तीक्ष्ण अपांग ही उसने दिया। सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो प्रेम के क्यों ना होंगे। जब मिलन था तो बिछड़ना भी होगा। जी हाँ, संयोग के साथ वियोग भी होता है। श्रृंगार रस का जो दूसरा भेद है वो है वियोग श्रृंगार रस।
बहुत प्रेम हो और प्रिय दूर हो तो मन बेचैन होता है, विरह का दर्द होता है, इसमें भी रस है। तभी तो लोग गजल या सैड सॉन्ग सुनते हैं। खैर, देखते हैं उदाहरण। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। देखिए क्या पीड़ा है यहाँ पर गोपियों की, कि गोपी अपनी सखी से कह रही है कि जिस दिन से श्री कृष्ण गए हैं हमारे तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हमेशा वर्षा ऋतु बनी रहती है। एक और उदाहरण देखते हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग सुंदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। गोपियां जो है अब तक इस उम्मीद में थी कि श्री कृष्ण आएंगे और उन्होंने उस पीड़ा को सह लिया। जब हमें किसी चीज़ की उम्मीद होती है तो हम दर्द परेशानी सह लेते हैं, लेकिन अब जो है श्री कृष्ण ने जो योग का संदेश भेजा है, इससे उनकी पीड़ा और बढ़ गई है। हास्य रस। हास्य का जीवन में बड़ा महत्व है। हंसना तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। यह इतना प्रचलित है कि YouTube और टीवी पर कॉमेडी प्रोग्राम्स ने धूम मचा रखी है। हम किसी को बेढंगे कपड़ों में देखते हैं, कोई अजीब हरकतें कर रहा है, अलग अलग चेहरे बना रहा है, तो उसे देखकर या उसके बारे में पढ़कर सुनकर हमें खुशी मिलती है। हम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं। यही हास्य रस है। अगर सटीक शब्दों में कहा जाए तो वेश, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति से उत्पन्न उल्लास ही हास्य रस है। हास्य का स्थायी भाव है हास, और जो हंसी का पात्र हो, अर्थात जिसे देखकर, सुनकर या पढ़कर हमें हंसी आए, वो आलंबन है। चेहरे का खिलना, दांतों का दिखना, आंखें छोटी होना, ये सब अनुभव हैं। यानी कि जब व्यक्ति के भीतर भाव जग जाता है तो कुछ बाहरी क्रियाएं, हमारे बाहर कुछ दिखाई देता है जिससे पता चले कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर ये भाव जगा हुआ है, तो ये अनुभव होते हैं। और हर्ष, उत्सुकता, चपलता आदि संचारी भाव हैं। उदाहरण देखते हैं। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। यहाँ पर काका हाथरसी जी ने बड़े सुंदर तरीके से हास्य रस को प्रस्तुत किया है। यहाँ पर जो गवैया है, गा रहा है, वो आलंबन है, यानी उसकी हरकतों की वजह से भाव जगता है आश्रय के अंदर, उसी से स्थायी भाव जग रहा है। आलाप लेने में लगने वाला समय उद्दीपन है, और मुस्कुराना अनुभव है, और हर्ष आदि संचारी भाव हैं। तो ये था हास्य रस। हंसी मजाक से आप सभी के चेहरे खिल गए हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और दुख आपके बिल्कुल भी निकट ना आए। लेकिन ये जीवन है और इसमें सभी रंग है। कभी कोई अपना छूट जाता है या किसी अपने को चोट लग जाती है तो इससे मन भर आता है, बड़ी पीड़ा होती है, या ये कहें स्थायी भाव शोक जग जाता है और करुण रस में बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, जिसके संचारी भाव हैं विषाद, चिंता, मोह, आवेग, ग्लानि आदि। किसी प्रिय के, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या उपलब्धि, कुछ भी, के विनाश से जो हृदय में व्याकुलता, असहजता या दुख उत्पन्न होता है, वही करुण रस है। इसका स्थायी भाव है शोक, और आलंबन, जिस व्यक्ति, वस्तु, किसी भी चीज के लिए हम शोक कर रहे हैं, वो इसका आलंबन है, यानी वो उसका विषय। अब व्यक्ति से संबंधित वस्तुओं को देखना, उसके गुणों को याद करना, लोगों का रोना, दाह संस्कार आदि, ये सब उस भाव को और ज़्यादा बढ़ाते हैं।
जब कोई व्यक्ति चला जाता है, कोई हमारी प्यारी चीज़ छिन जाती है, तो हम क्या करते हैं? उससे जुड़ी चीज़ों को, उससे जुड़ी बातों को याद करते हैं, रोते हैं। और अगर हमारे आसपास ऐसा माहौल हो तो हमारा दुख और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये है उद्दीपन। अब रोना, छाती पीटना, किस्मत को कोसना, ये सब अनुभव हैं। यानी जब हमारे अंदर भाव जग गया तो बाहर वो कैसे दिखाई देगा? वो हमारे रोने से, छाती पीटने से या किस्मत को कोसने से, इन सब चीज़ों से। अब इस दौरान विषाद, चिंता, मोह, ग्लानि आदि भाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो जहाँ पर जिन पंक्तियों में दुख का भाव हो, शोक का भाव हो, वहाँ पर करुण रस होगा। इसे हम उदाहरण से देखते हैं। नरोत्तम दास जी कहते हैं, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब भी कोई अतिथि आता है तो उसके पैर धोए जाते हैं। यहाँ पर भी सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने गए हैं और श्री कृष्ण सुदामा जी का अतिथि सत्कार कर रहे हैं, वो उनके पैर धो रहे हैं। तो जब पैर धोने लगे, उनकी नज़र उनके पैरों की हालत पे पड़ी जहाँ पर बिवाइयाँ फटी हुई हैं और कांटे लगे हुए हैं। तो इससे, इस स्थिति को देखकर श्री कृष्ण के मन में बड़ा दुख हुआ और वो उनसे कहते हैं कि हे सखा, तुम इतने दिन कहाँ थे, यहाँ क्यों नहीं आए? अब सुदामा जी की दशा देखकर श्री कृष्ण के आंसू आ गए, उनसे रुका नहीं गया और इससे ऐसा हुआ कि मानो उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए हों। तो यहाँ पर श्री कृष्ण आश्रय हैं, यानी भाव जो जगा वो श्री कृष्ण के मन में जगा और विषय है सुदामा जी। सुदामा जी को देखकर अब जो उनके पैरों की जो हालत है, कांटे लगे हुए हैं, इनने उनके भाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया। और जिसका अनुभव ये हुआ, जिसके बाद ये हुआ कि श्री कृष्ण के आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी। तो यहाँ पर शोक स्थायी भाव होने के कारण करुण रस है। एक और उदाहरण देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी से एक बार कहा गया कि वे भी अपनी आत्मकथा लिखें, तो उन्होंने आत्मकथ्य कविता के माध्यम से अपनी बात रखी। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीत। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन में कुछ विशेष नहीं था, तो वो अपनी कविता के माध्यम से लोगों से कहते हैं कि मैं मेरे जीवन में ऐसा कुछ खास नहीं है, औरों को क्या बताऊं, इससे औरों को ही सुख मिलेगा, मेरा जीवन तो एक खाली गागर की तरह है। तो यहाँ पर भी शोक का भाव है। तो जब जिन भी पंक्तियों में दुख, चिंता, इस तरह के भाव होते हैं तो वहाँ पर करुण रस होता है। रौद्र रस। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती। जैसे कोई हमें बुरा भला कहता है, हमारा अपमान करता है, या हमारे प्रिय की निंदा करता है, या उसका अहित करता है। तो जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, यानी कि गुस्सा। सामने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया अपमान, अपराध, कठोर वचन, ये सब क्रोध को बढ़ा देते हैं। आंखों में लाली, दांत पीसना, पैर पटकना, सामने वाले को ललकारना, ये सब अनुभव हैं। मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ। गर्व, उग्रता, मद आदि संचारी भाव हैं। एक उदाहरण देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, लबशील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वह हो गए उठ खड़े।
अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन क्षोभ से जल रहे हैं और उनका जो गुस्सा है उसकी वजह से वो अपने गुण यानी शालीनता भूल गए हैं और शालीनता भूलकर अपने दोनों हाथ मल रहे हैं और गुस्से में कह रहे हैं कि अब संसार देखे कि कैसे हमारे शत्रु जो है वो मरते हैं। और यह घोषणा करते हुए वो खड़े हो उठते। यहाँ स्थायी भाव क्रोध है, आलंबन है अभिमन्यु वध पर कौरवों की खुशी, यानी जो गुस्सा आ रहा है वो अभिमन्यु वध पर तो आ ही रहा है, साथ में अभिमन्यु की मृत्यु के कारण जो कौरवों में एक हर्ष है, एक खुशी है, वो और ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ाती है। उद्दीपन है श्री कृष्ण के वचन, यानी भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं तो इससे उनका क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया है। अर्जुन का हाथ मलना, कठोर वचन बोलना, उठकर खड़ा होना, ये सब अनुभाव हैं। गर्व, उग्रता आदि संचारी भाव हैं, इसलिए यहाँ रौद्र रस है। एक और उदाहरण देखते हैं। जब श्री राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया स्वयंवर में, तो वहाँ पर इस बात की जानकारी मिलते ही परशुराम जी क्रोध में वहाँ पर आए और लक्ष्मण जी से उनकी जो बातचीत हुई उसी से ये अंश लिया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जहीं सब राजा। परशुराम जी क्रोध में कहते हैं कि सुनो राम, जिन्होंने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है, तो जिसने भी ऐसा किया है वो अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि क्रोध का भाव है, किस तरह से परशुराम जी वचन कह रहे हैं, तो यहाँ पर भी रौद्र रस है। तो जिन पंक्तियों में गुस्से का भाव हो, क्रोध का भाव हो, वहाँ पर रौद्र रस होता है। चलिए इसी से मिलता जुलता है अगला रस, वीर रस। भारत वीरों की भूमि है, यहाँ उत्साह जोश रक्त में है। बचपन में पढ़ी वे कविताएं याद करो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। कभी कमजोर को न्याय दिलाने के लिए, कभी धर्म की स्थापना के लिए और कभी मातृभूमि के लिए वीरों ने अपने साहस का परिचय दिया है। आज जवाब देने का वक्त आ गया है। केसरी रंग का मतलब समझते हो? बहादुरी का रंग है, शहीदी का। और वीरता की बात हो और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मणिकर्णिका। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये पंक्तियां याद आती हैं। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जहां उत्साह स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से अनुभव के योग्य बनता है, वह वीर रस कहलाता है। या ये कहें जिन पंक्तियों में वीरता का भाव हो, साहस हो, उत्साह हो, वहीं पर ही वीर रस होता है। यह उत्साह दान, धर्म व युद्ध के लिए हो सकता है। आप सभी जानते हैं कर्ण भी दानवीर कहलाए थे। यहाँ शत्रु आलंबन होता है, यानी जो भाव जगते हैं वो शत्रु को देखकर जगते हैं। शत्रु का पराक्रम, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग, उसकी ललकार, दुखियों की प्रार्थना आदि उद्दीपन होते हैं। और आंखें लाल होना, रोंगटे खड़े होना, अभिमान वाली आवाज़, ये सब अनुभाव हैं। उग्रता, हर्ष, गर्व आदि संचारी भाव है। ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त जी की जयद्रथ वध से ली गई हैं, जिसमें चक्रव्यूह तोड़ने से पहले अभिमन्यु बड़े उत्साह से अपने सारथी से कहते हैं, हे सारथे है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है औरों की तो बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा और निज तात से भी समर में डरता नहीं। तो देखिए कितना उत्साह है,
इससे वीरता अपने आप झलकती है कि अभिमन्यु अपने सारथी को बता रहा है कि कैसे वो युद्ध के लिए तैयार है, किसी तरीके से कमज़ोर नहीं है। तो यहाँ पर स्थायी भाव उत्साह है और विषय है द्रोणाचार्य आदि, यानी जो भी पक्ष सामने है दुश्मनों का वो विषय है, उसे देखकर ही इनमें वीर रस उत्पन्न हो रहा है। और ये वीर रस उत्पन्न किस में हो रहा है? अभिमन्यु में, जो कि आश्रय है। और अनुभाव यानी अभिमन्यु के वचन और संचारी भाव हैं रोमांच, उत्सुकता, उग्रता, अतः यहाँ वीर रस है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन पंक्तियों में वीरता की बात हो, उत्साह की बात हो, वहाँ पर वीर रस होता है। भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय यानी कि डर। डर से हम सब परिचित हैं। किसी भयानक व्यक्ति, घटना आदि को देखकर, सुनकर या उसकी कल्पना करके मन में व्याकुलता पैदा हो जाती है। लगता है कुछ छिन जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यही भय है और यही भयानक रस में बदलता है। इसमें स्थायी भाव भय होता है। आलंबन यानी जिस पर भाव टिका हो। भय उत्पन्न करने वाली कोई व्यक्ति, वस्तु, हिंसक पशु, अपराधी, बलवान, शत्रु कोई भी हो सकता है। उद्दीपन यानी जो भय को बढ़ाए, वो अंधेरा, सामने वाले की धमकी, गर्जना या वातावरण कुछ भी हो सकता है। शंका, चिंता, मोह, आवेग, दीनता आदि इसके संचारी भाव हैं। उदाहरण को देखिए, एक ओर अजगरही लाखी, एक ओर मृगराही, विकट बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाही। कि जो यात्री है उसे एक ओर अजगर दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ सिंह। अब बेचारा वो क्या करे, वो मूर्छित हो गया, गिर गया। तो यहाँ पर डरा हुआ व्याकुल जो यात्री है वो आश्रय है, जिसके मन में भाव जगा है। और किस चीज को देखकर उसके मन में भय जगा? वो अजगर और सिंह को देखकर। तो अजगर और सिंह यहाँ पर विषय है, अर्थात भय को जगाने वाला। अजगर सिंह की हरकत, ये सब उद्दीपन है। और बटोही का मूर्छित होना, बेहोश होना अनुभाव है। शंका, दीनता आदि यहाँ पर संचारी भाव है। तो यहाँ पर भय स्थायी भाव भयानक रस में बदला है, तो यहाँ पर भयानक रस है। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जिन भी पंक्तियों में भय की बात हो, डरावनी चीज़ें हो, तो वहाँ पर भयानक रस होगा। विभत्स रस, चित्र देखकर ही अंदाजा हो गया होगा आपको। कुछ चीज़ों को देखकर मन खराब हो जाता है, घिन आती है, जैसे मरे हुए जीव का मांस नोचना, रक्त बहना, बदबू आना, लाश पड़ी होना आदि। तो ऐसे घृणित दृश्य व्यक्ति, वस्तु आदि को देखकर, सुनकर, पढ़कर जो मन में घृणा उत्पन्न होती है, ग्लानि होती है, वही विभत्स रस है। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा यानी घृणा। तो आपने देखा कि जब इस तरह की चीज़ें हम कई बार जैसे मीट की दुकान के सामने से गुजरें तो देखकर एक अलग ही घृणा होती है। आलंबन, इसमें कोई भी घृणा के योग्य वस्तु हो सकती है, दुर्गंध हो सकती है, कोई दृश्य हो सकता है, यानी जिसको देखकर मन में घृणा पैदा हो वो आलंबन होगा, विषय होगा। और सड़ांध, मांस में कीड़ों का किलबिलाना, पशु पक्षियों द्वारा मांस हड्डी को नोचना, ये सब उस भाव को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो इन्हें हम कहेंगे उद्दीपन। अब ऐसे में जब किसी व्यक्ति के भीतर भाव जगे और सामने दृश्य को देखकर वो और बढ़ गए, तो वो क्या करेगा? वो नाक भौं सिकोड़ेगा, मुंह बनाएगा, अजीब से थूकेगा, हो सकता है उल्टी भी कर दे। तो ये सब अनुभाव हैं। और इस दौरान निर्वेद, विषाद, व्याधि आदि ये संचारी भाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। उदाहरण देखें, सिर पे बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार, अतही आनंद उर्धारत। सोचिए वो दृश्य कितना घिनौना होगा।
जब कोई मृत शरीर पड़ा हुआ है और कौवा उसकी आंखें निकाल कर खा रहा है, सियार जो है जीभ से उसको खींचकर और बड़ा हर्षित हो रहा है, तो जब ऐसा दृश्य हो तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। यहाँ मृत शरीर विषय है और कौवे द्वारा मांस को खाना, सियार द्वारा जीभ को खींचना, ये सब उद्दीपन है जो बढ़ा रहे हैं। इस संसार में बहुत सी चीज़ें आश्चर्यजनक हैं, अद्भुत हैं, जिन्हें देखकर विश्वास ही नहीं होता। ये सब अद्भुत, असाधारण या असंभव सी लगने वाली वस्तु, व्यक्ति, दृश्य आदि के प्रति सहृदय के हृदय में आश्चर्य का भाव जगता है, विस्मय स्थायी भाव जगता है, तो अद्भुत रस का रूप ले लेता है। या ये कहें कि जिन पंक्तियों में सीधा सा ऐसा वर्णन हो जिस पर विश्वास ना हो, जो असाधारण सा लगे या उसे देखकर हैरानी हो, तो वहाँ पर अद्भुत रस होगा। यहाँ विस्मय अर्थात आश्चर्य, हैरानी स्थायी भाव है। आलम्बन होता है अलौकिक, असंभव सा दिखने वाली वस्तु या कोई और चीज। उद्दीपन यानी वस्तु का अद्भुत होना। अगर वस्तु बहुत ज़्यादा अद्भुत है, हमें हैरान करने वाली है, तो वो हमारे भाव को और बढ़ाएगी। और आंखें फाड़ कर देखना, घबराहट, रोमांच, ये सब अनुभव है। रश्मि रथी से ली गई दिनकर जी की इन पंक्तियों को देखें। शांति दूत बनकर गए श्री कृष्ण की बात दुर्योधन ने नहीं मानी और उन्हें बांधने का प्रयास किया, तो प्रभु श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाकर कहते हैं, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। तो ईश्वर कह रहे हैं कि लय मुझ में है, पवन मुझ में है, संसार, अमृतत्व, संहार सब कुछ मुझ में है। कितनी आश्चर्यजनक बात होगी ये। जब यह संसार इतना आश्चर्यजनक है तो ईश्वर के रूप को देखकर उत्पन्न आश्चर्य का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। प्रभु श्री कृष्ण मेरे और मेरे छात्रों का कल्याण करे, अपनी कृपा बनाए रखे। यहाँ श्री कृष्ण का विराट रूप आलंबन है, यानी उन पर टिका हुआ है। उन्हें देखकर दुर्योधन के मन में वो भाव जगा आश्चर्य का। सब कुछ श्री कृष्ण में होना यह उद्दीपन है। ये भाव कि सब कुछ श्री कृष्ण में है, ये बढ़ा रहा है उस आश्चर्य के भाव। अनुभव यहाँ नहीं है, लेकिन देखने वाले की आंखें फटी रही, घबराहट हुई होगी और आवेग, उत्सुकता आदि संचारी भाव होंगे। दूसरे उदाहरण को देखें। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। कि जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण के मुख में पूरे विश्व को देखा, पूरी भूमि को देखा, तो वो हैरान रह गई और क्षण भर के लिए अचेतन हो गई। तो जहाँ पर इस तरह का भाव हो, हैरानी का भाव हो, वहाँ पर अद्भुत रस होता। शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद अर्थात वैराग्य। जहाँ संसार से विरक्ति का भाव हो, अर्थात धन संपत्ति से लगाव न हो, रिश्तों के प्रति मोह लगाव न हो, जहाँ चीज़ों का उपयोग तो हो पर उपभोग ना हो, वहाँ शांत रस होता है। ये जग बिल्कुल पराया, पराई चादर, शान झूठी मान झूठा, खेल है पल भर। थके हो तुम, लगे हो ताप से सपने, घर चलो मन, घर चलो मन, आज ही अपने। या ये कहें, मन में शांति, वैराग्य, संतोष जगाने वाले प्रसंगों में शांत रस होता है। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना, मैं समझो निर्धार, यह जग काचो कांच सो, एक रूप अपार, प्रतिबिंब लखियत जहां। यहाँ संसार का स्थायी होने का ज्ञान आलंबन है, परमात्मा की व्यापकता उद्दीपन है। मैंने संसार की अनित्यता को समझ लिया, यह कथन अनुभव है, और हर्ष, धृति, मति संचारी भाव है। तो जहाँ पर पंक्तियों में इस तरह का भाव हो कि संसार की सारी चीज़ें बेकार हैं, या
उनमें आसक्ति ना हो, लगाव ना हो उन चीज़ों के प्रति। एक होता है कि हम सांसारिक चीज़ों में फंसे रहते हैं, ये समझते हैं कि ये मेरा ही है या यही सारी चीज़ मेरा काम है। तो इन चीज़ों से परे जाना, जहाँ ऐसा भाव हो कि ये सारी चीज़ें जो है नश्वर हैं, ख़त्म हो जाएंगी, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा, इस तरह के भाव जहाँ पंक्तियों में हो वहाँ पर शांत रस होता है। भक्ति रस और वात्सल्य रस, ये ऐसे दो रस हैं जिन्हें कुछ लोग अलग मानते हैं, कुछ इन्हें श्रृंगार का हिस्सा मानते हैं। खैर, हम वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि वो किस आधार पे इन्हें अलग मानते हैं। कि जब जैसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव था रति यानी प्रेम, तो अलग कहने वाले लोग कहते हैं कि जब प्रेम ईश्वर के प्रति हो जिन पंक्तियों में, तो वहाँ भक्ति रस होगा, और जहाँ प्रेम अपनों से छोटों के लिए यानी संतान के प्रति हो, तो वहाँ पर वात्सल्य रस होगा। भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषयक है, यानी इसका जो विषय है वो ईश्वर है। इसका संबंध आध्यात्म से है। ईश्वर के गुणों को सुनना, सत्संग, दया आदि इसके उद्दीपन है, और सेवा, पूजा, कीर्तन आदि इसके अनुभाव हैं। हर्ष, संतोष, गर्व, आशा आदि संचारी भाव है। कम इसको देखें हम। जाके सर मोरे मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और वात्सल्य रस, इसमें संतान के प्रति माता पिता का जो प्यार होता है वही वात्सल्य रस में बड़े जो है आश्रय हैं, बच्चे विषय हैं, बच्चों की किलकारियां, हरकतें उद्दीपन हैं, और आशीष देना, आनंदित होना इसके अनुभाव हैं, और रोमांच, जड़ता, हर्ष, ये सब इसके संचारी भाव। चलिए एक बार सभी रसों को जल्दी से वापस दोहरा लेते हैं ताकि आपको स्पष्टता बनी रहे और याद रखने में आसानी हो। हमने आज ये रस पढ़े, इनमें श्रृंगार रस सबसे पहले पढ़ा था, जिसे रसराज भी कहा जाता है। ये दो रूपों में मिलता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जहाँ एक दूसरे का मिलन हो, एक दूसरे के साथ सुख हो, वहाँ पर संयोग श्रृंगार, और जहाँ पर विरह या दूर होने की पीड़ा, वो वियोग श्रृंगार। दूसरा हास्य रस, जहाँ पर किसी की अजीब अजीब हरकतों को देखकर, सामने वाले के कपड़ों को देखकर, या उसने कुछ ऊट पटांग तरीके से कुछ कहा, उनसे जो अंदर एक खुशी हमारे अंदर आए, तो वहाँ पर हास्य रस हो। कई बार होता है हमारा कोई निकट का कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, कोई भी चीज़ छिन जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उससे जो दुख पैदा होता है, तो ऐसा कोई भाव पंक्तियों में हो तो वो करुण रस होगा। जिन पंक्तियों में क्रोध का भाव हो वहाँ रौद्र रस होगा, और जहाँ पर उत्साह यानी बलिदान और दृढ़ निश्चय वाली बातें हों वहाँ पर वीर रस होगा। और भयानक रस, जिसका कि स्थायी भाव भय है, भय से आप सभी परिचित हैं। कुछ भयानक चीज़ों को देखकर मन में जो है डर पैदा होता है, तो वहाँ पर भयानक रस होता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बड़ी घिनौनी सी लगती है, देखकर उन्हें घिन आती है, जैसे कि मांस को नोचना, खून बहना, इस तरह की जहाँ बातें आ जाए वहाँ पर विभत्स रस होता है। और इस संसार में बहुत सी चीज़ें हैं हैरान करने वाली, आश्चर्यचकित करने वाली, तो जिन पंक्तियों में ऐसी कुछ चीज़ों का वर्णन हो जिससे हमें आश्चर्य पैदा होता हो, या उसके पंक्तियों के अंदर ही एक दूसरे को किसी चीज़ को देखकर स्थायी भाव विस्मय जग रहा हो, तो वहाँ पर अद्भुत रस होगा। और जिन पंक्तियों से ये पता चले, जहाँ पर ये भाव हो कि ये संसार बेकार है, बेकार का मतलब संसार में आसक्ति ना हो, यहाँ की जो चीज़ें हैं उनके उपभोग में, बल्कि इस तरह का भाव हो कि ये सारी चीज़ें अस्थायी हैं, नष्ट होने वाली हैं, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, तो जहाँ वैराग्य का भाव होता है वहाँ पर शांत रस होता है। इनके अलावा दो चीज़ों की हमने और बात की थी, भक्ति रस और वात्सल्य रस। जहाँ पर ईश्वर प्रेम की बात हो वहाँ भक्ति रस होता है, और जहाँ पर अपने से छोटों यानी संतान
के बारे में, उसके प्रति प्रेम हो, तो वहाँ पर वात्सल्य रस हो।